भगवान जागन्नाथ की अधूरी मूर्ति का रहस्य ओडिशा के समुद्र तट पर बसा पवित्र नगर पुरी, जहां लहरों की गूंज और शंखनाद एक साथ मिलकर भक्ति का संगीत रचते हैं, वहीं स्थित है भव्य जागन्नाथ टेम्पल। इस मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, तीनों की मूर्तियां दुनिया में सबसे अलग हैं। बड़े गोल नेत्र, छोटे से हाथ और अधूरा सा प्रतीत होता शरीर, यह रूप देखने वाले हर व्यक्ति के मन में एक ही प्रश्न उठाता है, ये मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? यह कहानी उसी रहस्य की है। एक दिव्य स्वप्न की शुरुआत बहुत समय पहले। इस धरती पर एक महान राजा राज्य करते थे, इंद्रद्युम्न। केवल एक राजा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, ऐसा मंदिर बनाना जहां स्वयं भगवान प्रकट होकर निवास करें। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी, दिव्य दारू तैरकर आ रही है और आकाशवाणी हो रही है, इस लकड़ी से भगवान का स्वरूप बनाओ, वही तुम्हारी भक्ति का फल होगा। सुबह होते ही राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, उस पवित्र लकड़ी को खोजो। दिव्य लकड़ी और असंभव चुनौती। कुछ ही दिनों में समुद्र तट पर एक विशाल, सुगंधित और चमकदार लकड़ी मिली। उसे देखकर सभी समझ गए, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। लेकिन समस्या यह थी कि उस लकड़ी को कोई भी कारीगर काट नहीं पा रहा था। जैसे ही कोई औजार लगता, वह टूट जाता। जैसे ही कोई नक्काशी शुरू करता, लकड़ी कठोर हो जाती। राजा चिंतित हो गए, क्या उनका स्वप्न अधूरा रह जाएगा? तभी एक दिन महल के द्वार पर एक वृद्ध बढ़ी आया। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। हास्यमयी कारीगर का आगमन। उस वृद्ध ने कहा, राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने तुरंत पूछा, क्या शर्त? वृद्ध बोला, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में काम करूंगा। कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, और यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने बिना देर किए शर्त मान ली। वह वृद्ध कोई और नहीं, बल्कि स्वयं विश्वकर्मा थे, देवताओं के दिव्य शिल्पकार। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। बंद कमरे का रहस्य काम शुरू हो गया। दिन बीतने लगे। दरवाजे के अंदर से कभी हल्की सी नक्काशी की आवाज आती, तो कभी पूर्ण शांति। पहले 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 14 दिन, और फिर अचानक अंदर से कोई आवाज आना बंद हो गई। राजा चिंतित हो उठे, लेकिन उन्होंने वचन दिया था, इसलिए वे चुप रहे। रानी की चिंता, राजा की रानी गंदिचर, यह सब देख रही थी। उनका मन अशांत हो गया। उन्होंने कहा, महाराज, 14 दिन हो गए हैं, कोई आवाज नहीं आ रही, कहीं उस वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया? राजा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमें विश्वास रखना चाहिए, यह भगवान की लीला है। लेकिन रानी का डर बढ़ता गया। आखिरकार 15वें दिन उन्होंने राजा से कहा, अगर अंदर कुछ हो गया तो हम कैसे जानेंगे? राजा का मन भी डगमगाने लगा। वह एक निर्णय जिसने सब बदल दिया। आखिरकार राजा ने अपने वचन को तोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खुला, कमरा खाली था। वह वृद्ध कारीगर गायब हो चुका था। सिर्फ 3 मूर्तियां वहां थीं, लेकिन वे पूरी नहीं थीं। हाथ अधूरे, पैर अधूरे, शरीर अधूरा। राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया, यह कोई साधारण कारीगर नहीं था, यह स्वयं भगवान की लीला थी। अधूरे में पूर्णता का संदेश। राजा पछताने लगे, काश मैंने धैर्य रखा होता, काश मैंने दरवाजा नहीं खोला होता। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे राजन, चिंता मत करो, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं। यह अधूरापन ही मेरा पूर्ण रूप है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया, भगवान ने अधूरी मूर्तियों के माध्यम से एक गहरा संदेश दिया है।
इस रहस्य का असली अर्थ, भगवान जगन्नाथ का अधूरा रूप हमें क्या सिखाता है? पूर्णता एक भ्रम है। हम जीवन में हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान दिखाते हैं कि अधूरापन भी सुंदर हो सकता है।